वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। शंजन एयरपोर्ट पर चीनी आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर और आला सफारती हुकाम भी मौजूद। वज़ीर आज़म के वफ़द में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। चीन की मुख्तलिफ कंपनियों के हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। वन बेल्ट वन रोड सदर शी जिनपिंग का शानदार मंसूबा ये इस सोच की अक्कासी करता है कि दुनिया में अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा CPEC नए मरहले में दाखिल हो रहा है। CPEC के तहत लगाए जाने वाले मंसूबों और पाकिस्तान की मौशी तरक्की का चोली दामन का साथ है। ऑयल के मुकाबले में कोयले से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। थरकोल का कोयला दरामद करके अरबों रुपए की बचत होगी। ज़राअत में हम चीन के तजुर्बात से मदद हासिल करना चाहते हैं। PTI जमात इंतखाबात करा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो PTI कह सकती थी कि मखसूस नशिस्तें हमें दो। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि PTI मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। बाकी नशिस्तों का क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इजाफी नशिस्तें उन सियासी जमातों में ही बांट दी जाएं। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहाँ से हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि भले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। हर चीज का मलबा इस अदालत पर न डालें। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की ऑब्जर्वेशन से लगता है कि ये सीटें हमें मिल जाएंगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि अवाम की राय है कि जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया उससे मखसूस नशिस्तें ना छीनी जाएं। जिस पार्टी ने जितनी जनरल नशिस्तें जीती वो इसी तरह से उसे मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कहा था बल्ले का निशान लिया गया तो मखसूस नशिस्तों का मसला होगा। अदलिया मुखालिफ बयान। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा जजेस बिलखुसूस आला अदलिया का दिल से एहतराम करता हूँ। अदालतों और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। फैसल वावरा ने भी तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा अदलिया की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। शो कॉज नोटिस वापस लेने और तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करने की भी इस्तिदा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे? अदालत ने तारीख तलब कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नए रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स नोटिस मुअत्तल कर दिए। हुक्म दिया कि पटिशनर्स को पुराने रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होगा। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ये टैक्स लगा सकेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बानी PTI सबकी हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ना कराने की जिम्मेदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट फौरी डी सील करने का हुक्म। जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी कर दिया। CDA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर। फैसले में कहा गया है कि नोटिस या शो कॉज नोटिस की सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं है। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का ऑर्डर से पहले कोई नोटिस नहीं किया गया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना से मुतालिक नई नैब इंक्वायरी। नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ केस की कॉज लिस्ट मनसूख। कॉज लिस्ट बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस मनसूख की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत करना थी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रहनुमा पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में 55 मुकदमा दर्ज हैं। बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। इस्लामाबाद में 17 मुकदमा दर्ज हैं। क्या इतने थाने भी हैं? अदालत का इस्तिफ्तार। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान में एहतसाब करना मुमकिन नहीं, मैं हिम्मत हार गया हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिजीम चेंज से पाकिस्तान को अरबों खरबों का नुकसान हुआ। साइफर केस का फैसला मुनासिब आया। केस बिला वजह बनाया गया था। साइफर आए तो वज़ीर-ए-आज़म तय करता है कि आवाम को आगाही देनी है या नहीं। एलीट क्लास एहतसाब या तहकीकात की मुखालिफ है। लोगों को भी यकीन है कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होगा। जब मुकामी ताजिर बाहर जा रहा हो तो बाहर से सरमायाकार कैसे आएंगे? हुकूमती इक़दामात बज़ाते खुद वफाक के खिलाफ साजिश हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में ज़म अज़ला पर टैक्स ना लगाए जाएं। कबायलियों के मसाइल हल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। महमूद खान अचकज़ई बोले, लड़ाइयों से कुछ नहीं होगा। किसी को भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। हमाइन की बालादस्ती चाहते हैं। अफगानिस्तान से रिश्तों को बेहतर करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट को ही ताकत का सरचश्मा बनाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान पर मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, साइफर लहराने से मुल्क दुश्मनों को फ़ायदा हुआ था तो अदालत में साबित कर देते। बानी पीटीआई के खिलाफ बनाए गए झूठे केसेस अंजाम को पहुंच रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब झूठे केसेस बनाने वाले भी अंजाम को पहुंचेंगे। कहा, जाली फॉर्म 47 हुकूमत के दिन गिने जा चुके। साजिशी टोले की एक एक साजिश का हिसाब लिया जाएगा। गंदम इस बार नहीं खरीदी, पैसा ज़ाया होने से बचाया। रोटी की कीमत कम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, घेराव, जलाओ और धरने के दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। पेट्रोल बम बनाने और नौजवानों को जेलों में भेजने वाले दोस्त नहीं हैं। कहा, 32 फील्ड अस्पताल देहात में काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत के लिए जो ख्वाब देखा वो आज कामयाबी हासिल कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मुमकिन मौक़े, लेबर फोर्स की फराहमी, पंजाब और कतर के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का असूली फ़ैसला। मरियम नवाज ने कतर के बिजनेसमैन और सनअतकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 गुजरात में धांधली से मुतालिक परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही के वकील से कहा, हवा में बातें मत करें, धांधली के शवाहिद पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ख़वातीन वोटर्स की शरह 10% से कम होने पर इलेक्शन कालादम करार दिया तो पूरे मुल्क का इलेक्शन फारिग हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वेटिकन सिटी का दौरा। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की पोप फ्रांसिस को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। यूनिट 3 रुपये 76 पैसे महंगा हो गया। सार्फिन पर 40 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इजाफी वसूलियाँ जून, जुलाई और अगस्त में की जाएंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान का 9 नए तजारती मिशन कायम करने का फैसला। वज़ारत तिजारत ने सबरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी।
ज़राए के मुताबिक वजारत तिजारत ने वजारत खारजा, खजाना, सरमायाकारी बोर्ड से भी राय ली। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की जानिब से भी नए तजारती मिशन कायम करने की सिफारिश की गई। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट तजावीज़ वजारत खजाना को भिजवा दी। टैक्स नेट को वसी करने के लिए बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत का मुतालबा कहा गया। टैक्स नेट में वुसअत के लिए ज़िलाई सतह पर मुश्तरका कमेटियां कायम की जाएं। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मराद दी जाएं। सरमायाकारी लाने के लिए बजट में तारीखी पैकेज लाने की तजवीज़। बरामदात में इजाफे के लिए तवानाई की कीमतों को कम किया जाए। सालाना अरबों रुपए के खसारे का शिकार हुकूमती इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करने की भी तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 908 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 74,666 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बुलंद तरीन सतह 75,669 पॉइंट्स रही। मजमूई तौर पर 451 कंपनियों के हिस्से कारोबार हुआ। 99 कंपनियों के हिस्से में तेजी, 289 में मंदी हुई। मुल्क भर में सख्त गर्मी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान के शहर सिब्बी में दर्जा हरारत 53 डिग्री तक जाने का इम्कान। मोहनजोदड़ो और लाड़काना में 51 सेंटीग्रेड, जैकबाबाद 50, सखर और दादू 49, पेशावर 48, नवाबशाह 47, तुर्बत और लाहौर में पारा 45 डिग्री, इस्लामाबाद 44, मुजफ्फराबाद 41, कोयटा में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज से 7 जून तक मुल्क के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, ओकाड़ा, फैसलाबाद और खुशाब में बारिश का इम्कान। बहवलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान और लिया में भी आंधी और बारिश की तवक्को। जैकबाबाद, लाड़काना, कोयटा और बारखान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। उधर कराची में आसमान पर बादलों का राज। ठंडी हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में हीट वेव का इम्कान खत्म हो चुका। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तहानात का तीसरा रोज़ आज भी पर्चा आउट। 11वीं जमात का रियाजी का पर्चा इम्तहानी वक्त से 20 मिनट कबल सोशल मीडिया ग्रुप्स में आ गया। इम्तहानात में पर्चे आउट कैसे होते हैं, पब्लिक न्यूज़ ने पता चला लिया। इम्तहानी सेंटर्स में भेजे जाने वाले बंडल रास्ते में खोलकर पर्चे निकाल लिए गए। डिग्री कॉलेज लियाकताबाद में पेपर का बंडल खुला हुआ मिला।